पहले हम ये समझते हैं कि हमारे जीवन के अंदर जो है संवेश शिखर जी जो है उनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमारा क्या होना चाहिए। अगर आप वर्तमान समय में देखें तो आप देखेंगे कि जैसे कि सनातन धर्म के अंदर हम देखते हैं कि लोग कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्री यात्रा करते हैं। मानसरोवर झील जो है उसके जल को बड़ा पवित्र माना जाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो चार धाम है उसमें केदारनाथ या बद्रीनाथ जी की यात्रा की जाती है। और बद्रीनाथ जी के पास भी हम देखते हैं कि वहाँ पे वसुधारा जो लेक है उसको हम जो है वाटरफॉल भी है उसमें, उसको हम बड़ी मान्यता देते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसके अंदर ये सभी स्थान जो हैं ये बड़ा अपना विशेष आध्यात्मिक महत्व रखते हैं। और इनके महत्व को हम सिर्फ इस तरीके से एक सामान्य तीर्थ क्षेत्र के अनुसार नहीं ले सकते। चाहते हैं कि श्री संवेश शिखर जी जो हैं वहीं से हमने देखा कि हमारे 20 जो तीर्थंकर हैं उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। ठीक है, अब उसका एक प्रमुख कारण जो है वो हाल ही जो कुछ रिसर्च हुए पिछले कुछ इस अगर हम 20वीं शताब्दी में देखें तो पिछले 100 वर्ष में काफ़ी कुछ रिसर्च हुए। उन रिसर्च में पाया गया कि जो उत्तर भारत का जो उत्तर पूर्वी भारत है जिसमें श्री संवेश शिखर जी आते हैं या फिर तिब्बत की कुछ माउंटेन्स आती हैं या फिर कैलाश मानसरोवर आता है, तो इन सब के अंदर हम देखते हैं तो इसमें हमें हाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट दिखाई देता है। हाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने का मतलब ये है कि इन सब स्थानों पर जब हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं या श्री संवेश शिखर जी की यात्रा करते हैं तो वहाँ पर किसी भी व्यक्ति का घर बना कर रहना, ठीक है, उस स्थान को दूषित करना, वहाँ किसी तरीके की सैनिटरी वाली चीज़ों को करना, ये सब निषेध है क्योंकि वह जो स्थान है वो हाई रेडियो एक्टिव पदार्थों से बने हुए हैं। इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि एक और स्टडी ये भी हमें समझाती है कि जब कोई व्यक्ति जो है वो ध्यान की उच्चतम अवस्था को प्राप्त हो जाता है, ठीक है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि यदि कोई दिव्य आत्मा जो है जब वह पृथ्वी पे जन्म लेती है और उसके बाद वो ध्यान की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करती है तो उसका जो शरीर है वो एक रेनबो लाइट बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। सामान्य आपके या मेरे या किसी भी सामान्य जन के शरीर में जो लाइट रहती है वो 14 से 20 फोटॉन जो है पर स्क्वायर पर सेकंड रहती है, लेकिन जब हमें ध्यान की उच्चतम अवस्था प्राप्त हो जाती है तो यही एनर्जी 1 लाख पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड जो है डेवलप हो जाती है और बॉडी जो है वो एक सूक्ष्म शरीर में बदल जाती है और एक हम उसे कह सकते हैं कि वो एक इंटर सेरेस्ट्रियल बॉडी बन जाती है, यानी वो एक लोक से दूसरे लोक में ऊपर की तरफ सीधा गमन कर सकती है। ठीक है, साइंस की भाषा जो है वो ये कहती है। इंटर सेरेस्ट्रियल बॉडी का मतलब क्या है कि एक लोक से दूसरे लोक आना और जाना। हम जानते हैं कि श्री संवेश शिखर जी से भी 20 तीर्थंकर जो हैं उन्हें निर्वाण का प्राप्त हुआ और वो वहीं से जो है सीधा ऊपर की तरफ जो सिद्ध शिला है वहाँ पर विराजमान हुए। तो आप समझ सकते हैं कि साइंस भी उसको कितना रिसर्च कर कर उसको वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो ऐसी हाई एनर्जी वाली जो जगह हैं उनके उनके प्रति जो है जहाँ से भगवान जो हैं उनको निर्वाण की प्राप्ति होती है। ठीक है, और जहाँ से हमें प्रेरणा प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए, जब कोई दिव्य आत्मा जो है, दिव्य शक्ति जो है वो इस तरह निर्वाण को प्रकट करती है या प्राप्त हो जाती है तो वह जगह जो है वो बहुत सारे काम आती है। यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक रोगग्रस्त है तो उसके रोगों की पीड़ा या फिर दूरदृष्टि की प्राप्ति होना, ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन्हें हम सामान्य जीवन में अतिशय कह सकते हैं, तो अतिशय की प्राप्ति होती है। तो हमें एक सरल भाषा में मैं इसको कहना चाहता हूँ कि जहाँ से हम किसी रॉकेट को लॉन्च करते हैं वहाँ हम दूसरी चीज़ें नहीं करते, ठीक है, या रॉकेट को हम दूसरी जगहों से तो नहीं चलाते। रॉकेट के लिए अपना एक लॉन्च पैड होता है, ठीक है, हवाई जहाज के लिए अपनी एक हवाई पट्टी रहती है। तो जो संवेश शिखर जी हैं वो एक बहुत ही शक्तिशाली और दिव्य जो है एक ऐसा स्थान है जहाँ से दिव्य आत्माएं, दिव्य शक्तियाँ जो हैं
वो ऊर्ध्व गमन करते हुए जो है ऊपर के लोकों में विराजमान होती है। इसीलिए जो हमारा जैन दर्शन है उसमें ध्यान का बड़ा महत्व है। तो यदि आप भी श्री संवेद शिखर जी की यात्रा करते हैं तो आप वहाँ पर जो है अपने को ध्यान और तप के अनुरूप वहाँ पर ले जाइए। देखिए, यात्रा करते समय जो हमारी भावना रहनी चाहिए वो ध्यान या तप की रहनी चाहिए। की मूल भावना है वो स्वयं के प्रति है, इंट्रोवर्ट होने के प्रति है। जितना हम ध्यान में जाएंगे, जितना हम नियम या संयम रखेंगे, उतना ही हमें जो है बल प्राप्त होता है। अगर हम प्रणीत महापुराण में देखें तो वहाँ भी हमें षट कर्म की व्यवस्था दिखती है। देखें, जो आदि ब्रह्म है ऋषभ देव, उनके बारे में भी उनका भी एक जो है, जैसे पद्म पुराण या हरिवंश पुराण है उसमें भी हमें षट कर्म दिखाई देता है। तो हम देखते हैं कि ऋषभ देव जी ने भी असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य या शिल्प, ये 6 जो कर्म हैं उनको बताया कि ये करे जा सकते हैं। मगर ये भी उन्होंने तभी तक बताया जब तक वो जगत गुरु थे लेकिन सरागी थे, यानी जब तक उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। जब उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने भी सिर्फ और सिर्फ आत्मा के निर्वाण की बात करी। ठीक है, तो संवेद शिखर जी वह स्थान है जहां से आत्मा को निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, यानी मैं अपने से आगे के लोकों में गमन कर सकता हूँ। मेरी जो बॉडी है वो फिजिकल बॉडी की जगह एक इंटरसेरेस्ट्रियल बॉडी में कन्वर्ट हो सकती है, एक ट्रांस रेनबो लाइट बॉडी में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, तो इतने आदिकालीन जो व्यवस्था है प्रकृति की और ईश्वर की, हमें उसमें किसी भी तरीके के विवाद, किसी भी तरीके के हस्तक्षेप से बचना चाहिए और उस जगह को संरक्षित करना चाहिए। ठीक है, तभी वह व्यवस्था आने वाली जो मानव सभ्यता है या जो जैन समाज है या फिर जैन समाज में जो जो मुनि आचरण रखते हैं उन सब को वो प्रेरणा देती रहे और शक्ति प्रदान करती रहे। हम देखते हैं कि यात्रा करते समय हम बहुत सारे नियमों की अवज्ञा कर देते हैं, हम उनका पालन नहीं करते। ठीक है, यद्यपि आप देखें तो जैन समाज में जाति या वर्ण के अनुरूप किसी को कहीं भी आने जाने में कोई वर्जित नहीं है। ठीक है, यदि आप किसी भी वर्ण व्यवस्था से जुड़े हों, जाति या गोत्र व्यवस्था से जुड़े हों, तो वो जैन धर्म जो है उसमें कहीं भी ऐसी बात नहीं दिखाई देती कि वो आपको उस वजह से रोकता हो। लेकिन जैन धर्म के अंदर भी जो है नीति वाक्य अमृत जो है उसको हम पढ़ें तो उसमें एक श्लोक बड़ा अच्छा दिखाई देता है कि गृह प्रातानि शुद्धानि व्यवहार सुनिर्मला कार्य शुद्धि करोत योग्यम देवादि पूजने। ठीक है, कि मैं देव पूजन करने के लिए जो है वो पात्र हूँ, लेकिन कब कैसा पात्र हूँ? जब मेरे वस्त्र, मेरी देह, मेरा घर शुद्ध हो। ठीक है, और मेरे मन में जो है वो सरलता हो और शुद्ध भावना हो। ठीक है, यानी जब मैं अंदर से सरल और शुद्ध रहूँगा, जब मैं बाहर से जो है मेरे वस्त्र शुद्ध होंगे, मेरी देह जो है वो निर्मल और शुद्ध होगी। ठीक है, मेरा व्यवहार शुद्ध होगा, तब मैं पात्र हूँ। तो जब आप श्री संवेद शिखर जी की यात्रा करें तो उससे एक पक्ष पहले, 15 दिन पहले कुछ जीवन में नियम लें कि मेरी जो दिनचर्या है वो किस प्रकार से तप को प्रकट कर सकती हो, किस प्रकार से जो है मेरा आचरण शुद्ध रहे, मेरा भोजन शुद्ध रहे। ठीक है, ताकि जब मैं यात्रा करूं तो मेरे मन में जो विचार रहें वो उच्च कोटि के रहें। इसी प्रकार जब मैं यात्रा करता हूं तो मेरी देह शुद्ध रहनी चाहिए। मैं एक वस्त्र में, एक धोती में यात्रा करूं। ठीक है, मेरी वहाँ पर जाने की जो मेरी हैबिट्स हैं, जो मेरी रूटीन हैबिट्स हैं, वो कहीं किसी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। हम पहाड़ पे जाकर किसी सैनिटेशन को ना ढूंढें। ठीक है, हम ये सोच के जाएं कि हम आत्मा की उन्नति के लिए इस यात्रा को करने आए हैं, स्वयं की उन्नति के लिए यात्रा करने के लिए आए। आप जो है किसी प्रकार से वहाँ पर इस तरीके की भावना ना रखें कि मुझे खाने के लिए। देखिए, किसी भी चीज़ का कॉमर्शलाइजेशन कब होता है? जब हम वैसे डिमांड करते हैं। अब आप अगर कहीं जाकर कोई नूडल्स की, मैगी की डिमांड करेंगे, चिप्स की डिमांड करेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड करेंगे, तो जो लोग उससे लाभ लेना चाहते हैं, जिनकी उसमें कोई भावना नहीं है या जिनके अंदर कोई तपोबल नहीं है,
तो उनके लिए वो कॉमर्शियल एक्टिविटी हो जाएगी और वो उस जगह को दूषित जो करना है उसमें उनका रोल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन उस रोल का जो प्राइम रीज़न है वो तो हम ही हैं, क्योंकि हमने ही अपने तप को भंग करा, हमने ही अपनी पात्रता को बनाए बिना उसकी यात्रा करी। तो आप जरूर श्री संवेश शिखर जी की यात्रा करें, लेकिन तपोबल के साथ करें। सिर्फ एक रेलवे का टिकट खरीद कर यात्रा ना करें, आप एक नियम के साथ यात्रा करें। उसके लिए पहले से कुछ तैयारी करें। देखिए, आप ट्रैवल करते हैं तो कुछ ना कुछ सामान साथ में लेके जाते हैं ना। इसी तरीके से जब आप धर्म के प्रति यात्रा करते हैं तो उसके अंदर तपोबल ही जो है वो हमारा सामान है। ठीक है, मेरा व्यवहार कैसा हो, मेरे नियम कैसे हो, मेरी आचरण कैसे हो, मेरा स्वभाव कैसा हो, ठीक है, उसके बिना जो है यात्रा करने का कोई अभिप्राय नहीं। अगर आप एक सामान्य तरीके से वहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो कृपा करके ऐसा ना करें। आप फिर ऐसी यात्राओं के लिए हमारे भारतवर्ष में बहुत सारी जगह हैं, आप कहीं और भी यात्रा कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक बड़ी यात्रा, एक बड़े कार्य की यात्रा कर रहे हैं, जहाँ से जो है हमें निर्वाण की प्राप्ति हुई है, जहाँ से हमें मोक्ष की प्राप्ति हुई है, जहाँ से हम ध्यान की उच्च अवस्था में प्राप्त करके मानव सभ्यता को कुछ दे सकते हैं, तो हमें वहाँ उसी भाव से जाना चाहिए। ठीक है, जैसे लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जाते हैं तो उनके लिए जो मानसरोवर लेक है उसका जल बड़ा पवित्र है। शिखर जी में भी हम देखते हैं कि गंधर्व नाला है, उसकी पवित्रता को हमें भंग नहीं करना, उसे दूषित नहीं करना। ठीक है, हमें जूते चप्पल पहनकर वहां तक नहीं जाना, हमें अपने कपड़ों को उसमें नहीं धोना। ठीक है, हमारे लिए उसकी भावना कैलाश मानसरोवर लेक के समान ही रहनी चाहिए। आप समझें कि श्री संवेश शिखर जी की जो भावना है, जो उसका तेज है, ठीक है, जो निर्वाण स्थल की भूमिका है, उसने कितना बड़ा युग बदलाव का कार्य करा, और हम उसके इतने बड़े विशेष महत्व को अपनी अज्ञानता से धूमिल कर रहे हैं। और फिर वो जो धूल है वो हमारे ही चेहरों पे लग रही है। ठीक है, हमारे तीर्थ का जो विवाद है वो भी सामने आ रहा है। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। आती है कि हमें करना क्या चाहिए। देखिए, करना ये चाहिए कि सबसे पहले हमें अपने आचरण की शुद्धता करनी चाहिए, हमें अपनी पात्रता निर्धारित करनी चाहिए कि शिखर जी की जो यात्रा है उसमें वही व्यक्ति भाग लें जिन जिन जो थोड़ा सी तप की भावना रखते हो, जिनके अंदर कुछ तपोबल हो, जो नियम को मान सकते हो, जो बिना जूते चप्पलों के एक वस्त्र में, है ना, यात्रा कर सकती हूँ, जिनके अंदर आहार का संयम हो ताकि उन्हें रास्ते में भूख की भावना ना रहे। ठीक है, शौच आदि की निवृत्ति की भावना ना रहे, क्योंकि वो हमारे लिए एक पवित्र पर्वत है, तो हम उसे किसी भी तरीके से दूषित नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी चीज हमें ये करनी चाहिए कि जो लोकल आदिवासी हैं उनके साथ फिर से अपना समन्वय स्थापित करना चाहिए। ठीक है, और उनके साथ जब हमारा समन्वय स्थापित होगा तो वो भी हमारे लिए फिर से इस यात्रा में सहयोगी बन सकते हैं। देखिए, क्या चीज़ है कि गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का जो ब्लॉक नंबर 14 है उसमें इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब वहाँ जो सामान्य आदिवासी हैं उन्हें नहीं मालूम कि उस पर्वत का कितना विशेष महत्व है, कि वो मानव जीवन को बदल सकता है। ठीक है, या फिर वो निर्वाण की एक महास्थली है। तो वहाँ हम इस्कॉन वालों को देखते हैं कि वो सामान्य जो सरल भाषा में अपने विचारों को, टेक्स्ट को देते हैं, और कितनी जल्दी इस्कॉन दुनिया के 150 देशों में फैल गया। ठीक है, मतलब जैन समाज की आबादी जितनी है 1% मुश्किल से। ठीक है, मगर हम इतने प्राचीन होते हुए भी विस्तार नहीं पा सके। और इस्कॉन हम देखते हैं कि जो एक नए रूप का वैदिक धर्म है उसकी मान्यता इतनी विश्वव्यापी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अपनी नॉलेज को, अपने सरल लिटरेचर को जो है वो जन जागरण के अंदर बदल देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं जिसके अंदर शराब का, मांस, मच्छी, अहिंसा, इन सब चीज़ों का त्याग की भावना रहे। ठीक है, हम वहाँ स्कूल जो है उनको फिर से जो है शिक्षित करने की जो है कोशिश करें, तो वो भी वहाँ के लोकल लोगों के अंदर जो है जो पवित्र स्थल है उसके प्रति श्रद्धा और आदर देगा। ठीक है, और दूसरा एक चीज़ ये है कि हम एक ऐसी कॉमन कमेटी भी बना सकते हैं जिसके अंदर समाज से जुड़े लोग हों, सरकार से जुड़े लोग हों और आदिवासियों से जुड़े हुए लोग हों। ठीक है, और वो एक समन्वय समिति के माध्यम से इस यात्रा और इसकी पवित्रता को बनाए रखें। तो यदि ये दो कार्य हम करते रहेंगे तो हम आसानी से और वर्षों तक यात्रा करते रहेंगे।
देखिए हमारी वहाँ पर जो लेजेसी है वो 300 400 500 साल पुरानी है। हम देखते हैं कि हमारे पास राजा अकबर का फरमान है कि आगरा के जो ज्वेलर हैं उन्होंने राजा अकबर से फरमान लिया कि वहाँ पे किसी तरीके की स्लग ना हो और यात्रा चलती रहे। ठीक है, तो वो यात्रा चल रही है, मगर अभी भी उस यात्रा के अंदर हम देखते हैं कि कानून की अड़चनें कुछ दिखाई देती हैं, संविधान की अड़चनें दिखाई देती हैं, जो उसका भौगोलिक स्थिति है उसकी अड़चनें भी हमें दिखाई देती हैं। वो अहिंसा की भावना से जुड़ा है, तो इसमें कट्टरता या उग्रता को ना अपनाएं, अपने मन बुद्धि चित्त में संयम रखें, अपने तपोबल को बनाएं और सूझबूझ के द्वारा ही समस्या को हल करें। तो यही इस विषय पे मेरा चिंतन था। सभी को जय जिनेंद्र।